हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो बेटा पिछली क्लासेस में हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिस्कस कर रहे थे। पिछली दोनों ही क्लासेस में जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करवाया था वो बिल्कुल लेमैन क्वेश्चंस था। कई सारे बच्चों ने बड़े आराम से पहली बार में ही कर लिया। लेकिन आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जब हमें परसेंटेज गिवन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल है या 25% ऑन COGS है, तो जहां पे थोड़ा सा मैथमेटिकल टच आएगा और इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं कि मैंने अभी तक आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया। तो मैंने कहा था बेटा फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब जानते हो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2। एक तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना आना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था COGS निकालने का फॉर्मूला। तो बेटा एक तो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है और दूसरा मैंने आपको बताया है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। पिछले 2 दिन से जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसमें ये वाला यूज हो रहा था बार बार। अब जो यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो आगे से क्वेश्चंस ठीक से पढ़ेंगे। कैसे सर? आओ ना आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। तो बेटा हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में एक सुंदर सा क्वेश्चंस। देखो मेरे बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 29,000 एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 31,000। तो 1 मिनट को हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री। मैं हमेशा कोशिश करता हूं फॉर्मूला लिखने की ताकि हमें फॉर्मूला याद हो जाए। आप भी क्वेश्चंस करते समय फॉर्मूला जरूर लिखा करो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। बताइए ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितना गिवन है? तो से 29,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितना गिवन है सर? 31,000। डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 30,000। तो ये मैंने निकाल दिया एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब हमें क्या चाहिए? तो सर ITR निकालना है, तो मुझे COGS चाहिए। अब COGS के लिए हमें ना एक तो गिवन है सेल और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि मैं चाह कर भी जो इसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं लगा सकता हूं क्योंकि इस सवाल में मुझे परचेज गिवन नहीं है। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा तो हम उसे 0 मान लेंगे, बट परचेज तो होना चाहिए ना। तो इस सवाल में परचेज भी गिवन नहीं है, तो मैं दूसरा ही फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन कैसे सर? तो सर हमें तो नेट सेल गिवन है 3/20 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले एक काम करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाते हैं। आप मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला उसने? 25%। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ किसका बेटा? तो नेट सेल का। और नेट सेल हमें कितना गिवन है बेटा? 3,20,000। तो 3,20,000 का 25% कितना है? जल्दी से बताओ सर। 80,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000। अब लगाएंगे COGS का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी से? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटा नेट सेल हमें गिवन है 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, तो ये आ गया हमारे पास 2,40,000। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस COGS। अब फॉर्मूला पुट कर दो। तो सर फॉर्मूला क्या था ITR का? तो बेटा ITR का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर COGS निकाला हमने 2,40,000 का, एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं 30,000। देन डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ गया 8 टाइम्स। तो ITR हमारा आ गया 8 टाइम्स। ठीक है।
सब अगेन वेरी वेरी सिंपल। हालांकि इसमें मैथमेटिकल कोई खास यूज नहीं हुआ, बस एक छोटा सा परसेंटेज यूज करा हम लोगों ने कि नेट सेल का 25% निकाला, ठीक है। बट आने वाले क्वेश्चंस और खतरनाक होंगे। जैसे जरा इस सवाल को जरा ठीक से चेक करो, बिल्कुल एक जैसा लग रहा है जैसा हमने पिछला सवाल किया था। उसमें भी हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और हम लोगों ने उसमें क्या करा, सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री निकाला, और एवरेज इन्वेंट्री है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 19,000 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 21,000 का, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 20,000। तो ध्यान से देखो, मैंने एवरेज इन्वेंट्री निकाल दिया, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, कोई चेंज नहीं है। बट जैसे ही हमें सीओजीएस की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे, तो आप नोटिस करोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस पूरे सवाल में परचेज नहीं दे रखा, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नेट सेल माइनस जीपी। सर कौन सी बड़ी बात है, सेम ही तो है, हमें नेट सेल दे रखा है, ये देखो सेल्स गिवन है 2 लाख रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। बस यही तो नया है, ये अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। पिछले सवाल के अंदर वो कहता है, मैं दिखा देता हूं पिछला सवाल एक बार फिर से देखो, वो कह रहा था पिछले सवाल में वो हमें कह रहा था कि 25% ऑन सेल, और सेल हमें गिवन था, तो हमने सीधा ही सेल का 25% निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस सवाल में वो मुझे कहता है 25% ऑन कॉस्ट, तो भैया मेरे सवाल में कॉस्ट तो है ही नहीं, वही तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सवालों में जब भी आप सॉल्व करो ना, तो आप लेट कर लेना, लेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना मान लेंगे बेटा, x। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसने मुझे कितना बताया, सर ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ x, मतलब x/4। अब लगाइए COGS का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, तो COGS हमने क्या मान लिया, x, नेट सेल हमें गिवन है कितने का, 2 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट है x/4। x वाले नंबर को एक साइड लेकर आओ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस x/4 इज इक्वल्स टू 2 लाख। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो यह आ गया 4x प्लस x इज 5x इज इक्वल्स टू 2 लाख, और x इज इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/5, और x इज इक्वल्स टू, करना बेटा सॉल्व, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो 1,60,000 इज द x। और x हमने किसको माना था, हमने माना था COGS को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास 1,60,000। हमने x किसको माना था, COGS को। तो आप नोटिस करोगे कि इसमें COGS 1,60,000 आया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सर किसका, अब फॉर्मूला लगाएंगे ITR का। तो ITR इज इक्वल्स टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। COGS हमने निकाला 1,60,000, इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20,000 का। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 8 टाइम्स। तो ये लीजिए ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया बेटा, 8 टाइम्स। बताइए मुश्किल लगा, बिल्कुल एक जैसे सवाल है, बिल्कुल एक जैसे। बस इसमें नया क्या मिला आपको, पिछले सवाल में हमें जो परसेंटेज गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट का वो हमें निकालना था सेल पर, और इसमें हमें निकालना है कॉस्ट पर। बस इतना सा फर्क है, और जिसकी वजह से पिछले सवाल की कैलकुलेशन अलग थी, वो आसान हो गया था, और इसमें थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा। हालांकि सवाल को सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका है जो अभी मैं बताने के मूड में नहीं हूँ। रीजन बीइंग थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे गिवन है, आप प्लीज इसको सॉल्व करना। डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं पक्का आपको इसको भी क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।